हेलो दोस्त, वेलकम टू वीएम एडुकेयर। आज हम नए टॉपिक पढ़ेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, चलो पढ़ते हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न। तो भिन्न जब पढ़ेंगे तो इसमें हम बेसिकली इस टाइप से क्वेश्चन हम लिखते हैं। पैटर्न क्या है? क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन रहेगा 1/2 + 1/6 + 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/, यहाँ तक का वैल्यू निकालना पड़े। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन दे फ्रेम करें, या तुम्हें दे दे 1/3 1/50 या इस टाइप से दे दे क्वेश्चन। क्या दे दे? क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो? 1/11 का स्क्वायर -1 प्लस 1/13 का स्क्वायर -1 प्लस 1/15 का स्क्वायर -1 प्लस ... प्लस 1/99 का स्क्वायर -1। बोल दे इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है जो फ्रैक्शन में आएगा, तो ये संभव नहीं तुम क्या कि एलसीएम हम निकाल लेंगे, इसको एलसीएम निकाल के फिर और ये बड़ा टर्म रहे और आगे तक रहे। ठीक है, तो ये संभव नहीं है। जिस तरह से तुम करते आ रहे हो कि हम उस तरह से एलसीएम निकालेंगे, भिन्न का जोड़ कर देंगे, ये संभव नहीं है। तो आज हम कुछ नए टेक्निक के साथ पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो फ्रैक्शन में 2 पार्ट होता है। एक न्यूमरेटर होगा, मतलब फ्रैक्शन को क्या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर हर, ये क्या है? अंश, ये क्या है? हर। ये अगर हर 0 हो जाए तो क्या है? मीनिंगलेस। इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम आज सीखेंगे बेसिकली किस तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि तुम जो जानते हो उससे हम थोड़ा ऊपर लेके चलेंगे, नया कॉन्सेप्ट के साथ सिखाएंगे। क्योंकि इस टाइप से तुम और यदि डॉट रहता और आगे तक यही इसी चीज़ को तुम निकाल नहीं सकते हो। अगर इसको निकालना तुम कैसे जानते होंगे? 11 का स्क्वायर 121 -1, फिर एलसीएम ले लोगे, असंभव है, पॉसिबल है ही नहीं जिस तरह से तुम जानते। तो हम नए कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे और बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, उसको हम किस तरह सॉल्व करें। पैटर्न दिखा दिए किस टाइप का फ्रैक्शन में आएगा पैटर्न। ये बार 99% जब भी क्वेश्चन जो बताएंगे एक पैटर्न के अनुसार, उससे तुम्हारा क्वेश्चन 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो भी कंपटीशन लेवल में पूछा जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर हम। फ्रैक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न। ठीक है, भिन्न। तो इसका जो क्वेश्चन है, वन 1/2 1/6 1/12 1/20 1/35। ठीक है, ये रहे, या और भी ले लो 1/90। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जैसे 1/2 1/6 1/12 1/20 1/35 1/42 1/56 1/72 1/90, इस टाइप के क्वेश्चन को फ्रेम है।
इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन तुम्हारे यहाँ बीच के पार्ट से ही एक फ्रैक्शन उठाते हैं, ठीक है। ध्यान से जो भी बातें हम बोलेंगे नाप तौल के बोला जाएगा, एक भी बातें फाजिल नहीं बोला जाएगा। जो भी बातें बोला जाएगा तुम ध्यानपूर्वक समझना सीखना, ठीक है। तो उससे हम एक बीच से एक फ्रैक्शन लेते हैं, क्या है वो फ्रैक्शन 1/142, 1/142, ठीक है। ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है 1/142। अब ये क्या है न्यूमरेटर, ये मेरा क्या है डिनोमिनेटर, ठीक। ये अंश है और ये हर है। तो अंश हर है तो हर को हम फैक्टराइज करेंगे, हर के ऐसे दो भागों में डिवाइड करेंगे। ध्यान से सुनना, ये कौन सा हर के ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर हो, न्यूमरेटर के बराबर। तो जैसे हम 42 के दो भागों में डिवाइड करेंगे तो 6 और 7, क्या है 6 और 7, 6 और 7 है। 42 को जब दो भागों में डिवाइड करते हैं तो क्या है इसका फैक्टर 6 और 7। तो दोनों के बीच का डिफरेंस यदि हम देखते हैं 6 और 7 के बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर हो रहा है, न्यूमरेटर के बराबर, ठीक है। किसके बराबर, तो हमें ये बातें ध्यान से सुनो क्या बोलना चाह रहे हैं कि हर के मतलब न्यूमरेटर के ऐसे दो भागों में डिवाइड करना, ऐसे दो भागों में बांटना है जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा ध्यान से समझो, जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर आए, न्यूमरेटर के बराबर। ये बातें हम कदापि नहीं बोल रहे हैं कि ऐसे दो भागों में बांटे जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा 1 के बराबर हो। ये बातें हम हरगिज नहीं बोल रहे, ये बातें हम नहीं बोल रहे हैं। ये गलत फहमी हो जाता है दोस्तों हमारे सभी को कि इसके दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो। ये गलत फहमी नहीं रखना, हमेशा ये दोनों हर को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर हो, न्यूमरेटर के बराबर हो। हमारा यहाँ मतलब अंश 1 है तो 1 के बराबर आना चाहिए। इसी में अगर मेरा अंश रहता क्या 11/42, तो ऐसे दो भागों में हर को बांटना है जिसके बीच का डिफरेंस किसके बराबर आ जाए, अंश के बराबर, मतलब 11 के बराबर आना चाहिए। ये हम कदापि नहीं बोल रहे हैं कि उसके बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर हो, 1 के बराबर। ये बातें हम नहीं बोल रहे हैं, ध्यान से समझो, क्योंकि यही बातें हमेशा कॉन्सेप्ट में समझ लेते हैं दोस्तों हमारे कि हर के बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर हो, 1। ये कभी भी नहीं, हमेशा किसके बराबर हो, अंश के बराबर। यहाँ अंश मेरा 1 है तो 1 के बराबर होगा, यहाँ अंश मेरा 11 है तो 11 के बराबर होगा। यही यदि रह जाता है 21/42 तो अंश मेरा यहाँ 42 है, न्यूमरेटर मेरा 21 है, तो इसके दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 21 के बराबर। ध्यान से समझो क्या बोलना चाह रहे हैं हम। हर को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना, ऐसे दो भागों में बांटना है जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर हो, अंश के बराबर आए। ये बातें हम कदापि नहीं बोल रहे हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 के बराबर हो, ये नहीं, हमेशा किसके बराबर हो, न्यूमरेटर के बराबर हो, यानी कि अंश के बराबर हो। तो अब क्वेश्चन उठता है कि बहुत सारे क्वेश्चन में ऑटोमेटिक जब दो भागों में डिवाइड करेंगे हम तो अंश के बराबर आ जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में जो एग्जामिनर पूछते हैं तो अंश के बराबर नहीं आता। तुम कोशिश, यदि अंश के बराबर नहीं आ रहा है तो हम उससे गुना या भाग करके यदि अंश के बराबर ला लेते हैं, हमेशा किसके बराबर लाना है, अंश के ही बराबर। या तो सीधा तरीके से आए या टेढ़ा से आए, जैसे भी आए, लेकिन अंश के बराबर ही लाना है। ध्यान से समझो, हर के ऐसे दो भागों में मतलब 42 है, इसको ऐसे दो टुकड़ों में, ऐसे दो भागों में बांटना है जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर हो, अंश के बराबर हो। इस तरह से अगर हम 42 को 6 और 7 के फॉर्म में डिवाइड करते हैं तो क्या आ गया 1। तो क्या सीखे हम यहाँ से कि हर के ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है, मतलब एक पॉजिटिव सेंस और एक नेगेटिव सेंस। फ्रैक्शन को ऐसे दो भागों, ऐसे दो टुकड़ों में बांट देना, एक पॉजिटिव सेंस में और एक नेगेटिव सेंस में। तो इस तरह से जब डिवाइड किए 42 को जब हम बांटे 6 और 7 के फॉर्म में तो दोनों के बीच का डिफरेंस 7 और 6 के बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर आ गया, न्यूमरेटर के बराबर। सही है।
अब इसको, इस फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन छोटा फ्रैक्शन माइनस 1 अपॉन बड़ा फ्रैक्शन। बड़ा फ्रैक्शन क्या है, 7 हो गया। एक बात और बता देना चाहते हैं हम कि फ्रैक्शन में हम जो पढ़ रहे हैं इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर चुके हैं। फर्स्ट जो पढ़ेंगे बेसिक कैलकुलेशन, सेकेंड जो पढ़ेंगे, सेकेंड में जो पढ़ेंगे इसका मिसकेलेनियस, इसमें मिला जुला बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे लेडर फ्रैक्शन पढ़ेंगे सेकेंड। थर्ड जो पढ़ेंगे इसका इंक्रीज ऑर्डर और डिक्रीज ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि हिंदी में क्या, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। इस तरह से फर्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक कैलकुलेशन, सेकेंड पार्ट जो हमारा होगा लेडर फ्रैक्शन वाला, और थर्ड पार्ट जो होगा बड़ा और छोटा भिन्न को पहचानने के लिए, बड़ा भिन्न कौन होगा, छोटा भिन्न कौन होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये मेरा बताने का है। 3 डिवाइड कर चुके हैं हम इसको 3 भागों में। तो इस तरह से जब 2 भाग आ गया तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन छोटा फ्रैक्शन माइनस 1 अपॉन बड़ा फ्रैक्शन। जब इसको वापस फिर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/42। उसी तरह इसको जब 42 को हम डिवाइड करेंगे तो किस फॉर्म में करेंगे, ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना इस फ्रैक्शन को, जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर आ जाए, जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर आए, न्यूमरेटर के बराबर। तो न्यूमरेटर मेरा क्या है यहाँ 11, तो 11 के बराबर आना चाहिए। तो 42 को ऐसे 2 भागों में बांटना है, तो बताओ किस फॉर्म में बांटें जो कि 11 के बराबर आ जाए, ऐसे 2 भागों में बांटना है। चौथिया 14 इंटू 3 के फॉर्म में करते हैं, मतलब 3 इंटू 4 14, 3 और 14 के फॉर्म डिवाइड करते हैं, चौथिया 42, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 11। तो इस तरह से इस फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन छोटा फ्रैक्शन मतलब 3 माइनस 1 अपॉन बड़ा फ्रैक्शन। वापिस इसको हम सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ आएगा, क्या आएगा, 11/42। तो हम बार बार क्या बताना चाह रहे हैं, यही गलती करता है। अब कंपटीशन में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर गलती कहाँ होता है, छोटे सा चीज़ में, छोटे मोटे चीज़ में। अब वो कर देता है, इसको डिवाइड कर देता है 6 इंटू 7 के फॉर्म में, लेकिन मेरा फ्रैक्शन है 11, यही गलती करता है। गलत फहमी लिए हुए रहता है क्या, कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 के बराबर हो, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन लिया जाता है क्या, 1 वाला फॉर्म, 1 वाला, तो वो अपने आप सोच लेते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 के बराबर। ऐसा कभी नहीं, क्या होना चाहिए, भले ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में है 1, लेकिन इस क्वेश्चन में इस टाइप का यदि फ्रैक्शन आ जाए तो 1/3 माइनस, या इसी फ्रैक्शन में नेक्स्ट टाइप दे देता 21/42 को। तो ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना है, जिसके बीच का डिफरेंस किसके बराबर आ जाए, 19, 21/42 ही 19 ले लो, फ्रैक्शन क्या है 19। तो इसके दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 19 के बराबर, अंश के बराबर। तो बोलो इसको क्या डिवाइड कर सकते हैं, 2 और 21 के फॉर्म में कर सकते हैं, 21 दूनी 42, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 19 के बराबर। तो इस तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन छोटा फ्रैक्शन माइनस 1 अपॉन बड़ा फ्रैक्शन। किसी को दिक्कत, इसी में और कोई एक पार्ट ले लो, 1/20 है फ्रैक्शन, 1/20, इसको करना है 2 भागों में डिवाइड। तो हर को इस तरह डिवाइड करना है, ध्यान से, हर को इस तरह डिवाइड करना है जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर हो, अंश के बराबर आना चाहिए। तो बताओ 20 को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 इंटू 5, दोनों के बीच का डिफरेंस अंश के बराबर आ गया। तो 1 अपॉन, इस तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन छोटा फ्रैक्शन माइनस 1 अपॉन बड़ा फ्रैक्शन। तो छोटी सी बात क्या समझे, कैलकुलेशन की तो कर लेंगे, लेकिन समझना बहुत जरूरी। क्या समझे, यदि फ्रैक्शन दिया हो तो हम कोशिश करेंगे कि हर को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना है, ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है, जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर आए, अंश के बराबर। हमेशा 1 के बराबर नहीं हो, ये गलत नहीं सोचना है। क्या सोचना है, हमेशा अंश के बराबर हो। अगर क्वेश्चन में अंश 1 है तो 1 के बराबर आएगा, अगर अंश 11 तो 11 के बराबर आया, अगर अंश 19 तो 19 के बराबर आया, अंश 1 है तो यहाँ 2 फैक्टर डिवाइड किए अंश के,
और इस तरह से यदि उसको हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो उस फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं, 1 छोटा फ्रैक्शन माइनस 1 बड़ा फ्रैक्शन। यहाँ तक तो समझ गए, किसी को दिक्कत? क्या समझ गए? बस फिर से एक बार रिव्यू करा देते हैं कि अंश और हर के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा फ्रैक्शन, तो हर वाले फ्रैक्शन को इस तरह दो भागों में डिवाइड करना है, बार बार बोल रहे हैं, इस तरह दो भागों में डिवाइड करना है, इस तरह दो भागों में बांटना है, जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर हो, अंश के बराबर आना चाहिए। हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, वो दोनों फैक्टर अंश के बराबर आना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन बताया गया। बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इस तरह से मतलब दो भागों में एक पॉजिटिव सेंस और एक निगेटिव सेंस। तो पॉजिटिव सेंस में क्या आएगा, छोटा फ्रैक्शन, और निगेटिव सेंस में बड़ा फ्रैक्शन। 1 छोटा फ्रैक्शन घटा 1 बड़ा फ्रैक्शन। चलो अब क्वेश्चन की ओर करते हैं। क्वेश्चन यूं सोल्व हो जाएगा। जब ये सीख गए तो क्वेश्चन में कुछ दम दशा नहीं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? इक्वल टू व्हाट? ठीक है, तो मेरा फर्स्ट काम क्या है, क्वेश्चन दिखाई दिया तो मेरा फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि सारे हर जो दिया हुआ ऐसे दो भागों में डिवाइड कर देना है, जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर हो, अंश के बराबर। यहाँ अंश 1 है तो 1 के बराबर आएगा, अगर अंश 2 हो तो 2 के बराबर आएगा। मतलब इस दो फैक्टर को मतलब 1 छोटा फ्रैक्शन माइनस 1 बड़ा फ्रैक्शन तभी लिख सकते हैं जब दोनों के बीच का डिफरेंस अंश के बराबर हो। ऐसा हो जाता है तो सही है, अगर नहीं होता है तो अगर हम कर पाते हैं तो कर ले। देखो करते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। इस तरह से इसको हम दो भागों में डिवाइड 1 × 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 को क्या डिवाइड कर सकते हैं 2 × 3 में। 12 को क्या कर सकते हैं 3 × 4 में। 3 और 4 डिफरेंस एक आ रहा है, मैनेज हो रहा है। 4 × 5 में इसको क्या लिख सकते हैं 35। क्या है 35 ही ना, हाँ 30 हो गए हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 × 5 × 6, इसको 6 × 7, इसको 8 × 7 × 8, इसको क्या लिख सकते हैं 8 × 9, इसको 9 × 10, इसको 10 × 11। किसी को दिक्कत? 1/38 है। तो सारे हम दो भागों में 2 × 3 माइनस डिफरेंस 1 के 4 × 3 अंश के बराबर, 5 और 4 के बीच 5 और 4 1 के बराबर डिफरेंस, 6 और 5 के डिफरेंस कर दिए 1 के बराबर, 6 और 7 के बीच के डिफरेंस 1 के अंश के बराबर सभी आ रहा है। 9 8 72, 9 × 10 90, 10 × 11 110, सभी किसके बराबर आ रहा है, अंश के बराबर आ रहा है। तो ये तो समझिए क्या कि फ्रैक्शन को हम अंश को हर को दो भागों में हम डिवाइड कर दिए और वो दो भागे डिवाइड करने के बाद किसके बराबर आ गया, अंश के बराबर। तो इस तरह से इस फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, अभी तुरंत ही बताए कि यदि दो भागों हर के दो ऐसे भागों में डिवाइड करना है जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा अंश के बराबर आ जाए तो उस फ्रैक्शन को हम तो दो भागों में हम इसको क्या लिख सकते हैं,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/, छोटा फ्रैक्शन, तो एक को क्या लिख सकते हैं 1/1, तो 1/, क्या लिख सकते हैं इसको इस तरह से, इस फ्रैक्शन को 1/, छोटा फ्रैक्शन माइनस 1/, बड़ा फ्रैक्शन, प्लस उसी तरह 1/6 को क्या लिख सकते हैं 1/, छोटा फ्रैक्शन माइनस 1/, बड़ा फ्रैक्शन, उसी तरह 1/, छोटा फ्रैक्शन माइनस 1/, बड़ा फ्रैक्शन, इसको क्या लिख सकते हैं 1/, छोटा फ्रैक्शन माइनस 1/, बड़ा फ्रैक्शन, डॉट 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 डॉट, इसी तरह लिखते आ जाएंगे सारे को। लास्ट वाला हम लिखते हैं 1/, छोटा फ्रैक्शन माइनस 1/, बड़ा फ्रैक्शन, प्लस 1/, छोटा फ्रैक्शन माइनस 1/, बड़ा फ्रैक्शन, सारे को लिख दिए। अब तुम देखो ये माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, -1/3 प्लस 1 -1/4 प्लस सारा कैंसिल आउट, ये भी देखो। तो बचा क्या, फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, मतलब पहला फ्रैक्शन का फर्स्ट टर्म बचा और एक लास्ट फ्रैक्शन वाला लास्ट टर्म, तो एक का पॉजिटिव सेंस बचा और एक का नेगेटिव सेंस बचा, मतलब पहले वाला का पॉजिटिव सेंस बचा और लास्ट वाला का नेगेटिव सेंस बचा, क्योंकि सारे का तो कैंसिल आउट हो गया। इस तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस क्या है 1/11, इसको आप सोल्व करना जानते हैं हम, बताओ एलसीएम क्या आ जाएगा 11, तो 11 माइनस 1 क्या आ जाएगा 10/11, यही मेरा आंसर है। 1 मिनट और रुकना, इसी क्वेश्चन में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये तो आंसर है इसी क्वेश्चन में। अगर इतना नहीं लिखना हो, सारे लोग क्यों सोचते हैं कि फर्स्ट वाला का एक पॉजिटिव सेंस बचा, ये लास्ट में निगेटिव सेंस बचा, दोनों को ले लेना है, लेकिन लेना क्यों है, कैसे लेना, सारा डिटेल है यहाँ। कैसे क्यों लिए कि इसको दो भागे में डिवाइड कर दिया, एक पॉजिटिव सेंस और एक निगेटिव सेंस में, उसको हम लिख सकते हैं 1/, छोटा फ्रैक्शन माइनस 1/, बड़ा फ्रैक्शन। तो इस तरह से ये कौन सा सेंस है मेरा, ये पॉजिटिव सेंस, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव सेंस, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से मेरा पॉजिटिव निगेटिव सेंस है। तो बताओ कि निगेटिव सेंस एक निगेटिव पॉजिटिव सेंस, निगेटिव सेंस पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों आपस में जब ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा कैंसिल आउट, बचा क्या इसका पॉजिटिव सेंस और इसका निगेटिव सेंस, तो लिख दो पॉजिटिव सेंस माइनस निगेटिव सेंस, इन सब क्या आ जाएगा 10/11। तो इस क्वेश्चन से क्या सीखें, अगर इतना बड़ा हो फ्रैक्शन किसी टाइप का, तो बस बेसिकली हमको क्या आना चाहिए, हर को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है, ऐसे दो फ्रैक्शन में तोड़ना है, ऐसा दो गुणनखंड लेना है जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर हो, अंश के बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जा रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से इसको नोट करो। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या है क्वेश्चन, इक्वल टू व्हाट। तो क्या करना, वही बात है कि हर को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर हो, अंश के बराबर। तो बताओ 3 को ऐसे दो फैक्टर में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 और 3, लेकिन ये मैनेज हो रहा है, हर नहीं मैनेज हो रहा है, हर मैनेज मेरा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हर क्या हो रहा है मेरा मैनेज नहीं हो रहा है। 1 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या है 2 आ रहा है, लेकिन 2 मेरा अंश नहीं है। दूसरा फैक्टर इसका करेंगे 15 का, तो क्या आएगा 15 के दो फैक्टर क्या आएगा 3 और 5। उसी तरह 35 का दो फैक्टर 5 और 7, इसका क्या आ जाएगा 7 × 9। इसी तरह इसका क्या आ जाएगा 9 और 11, इसका क्या आ जाएगा 11 और 13, इसका क्या आ जाएगा 11 और 15,
इसका क्या आ जाएगा फैक्टर 15 17। ठीक, लेकिन मेरा अंश जो है क्या बताए थे, ऐसे दो भागों में डिवाइड करना, ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर आए, अंश के बराबर आना चाहिए। अंश मेरा 1 है, लेकिन इसके दोनों के बीच का सभी में डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 2 2। तो यही तो है खासियत एसएससी में, क्या है, कॉमन सेंस रहना बहुत ही रिक्वायरमेंट है। कोई भी चैप्टर पढ़ो, फ्रैक्शन हो, नंबर सिस्टम हो, या और कोई भी चैप्टर हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सारे में क्या है, कॉमन सेंस बहुत ही जरूरी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये इसको 143 कर लेना, ये 143 है। ठीक है, 11 और 13 का मल्टीप्लिकेशन 143 आएगा फिर दोनों का। तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, अंश के बराबर, लेकिन अंश सभी में डिफरेंस क्या आ रहा है, 2। 11 13 के बीच के 2, इसके बीच के, सभी के बीच के डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 2। तो इस तरह से ये पूरे होल सीरीज जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉमन सेंस से हम क्या कर सकते हैं, क्या करें, इसको 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 2 से हम भाग दिए हैं तो 2 से सभी में गुना कर देते हैं। किसी को दिक्कत, कोई आपत्ति क्वेश्चन में, 2 से गुना कर देते हैं सभी मांस में। बताओ क्या किया, दोनों के बीच के सभी में डिफरेंस क्या आ रहा था, 2। क्वेश्चन क्या है मेरा 1/3। तो फर्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन किए थे अभी जस्ट, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में ऑटोमेटिक हो जा रहा था अंश के बराबर वो दोनों फैक्टर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं खासियत, कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस अंश के बराबर नहीं हो रहा है, मैनेज नहीं है। तो क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। अगर मैनेज हो रहा है तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो क्या किए, 2 से गुना कर दिए, 2 से भागा कर दिए, तो मेरा क्वेश्चन सोल्व कर दो। क्या है आगे, आगे कुछ नहीं, आप क्या कर सकते हैं, 1/2 रहेगा ही। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 छोटा फ्रैक्शन माइनस 1 बड़ा फ्रैक्शन। उसी तरह 1 छोटा फ्रैक्शन माइनस 1 बड़ा फ्रैक्शन, 1 छोटा बड़ा, किसी को दिक्कत। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, 1 छोटा फ्रैक्शन माइनस 1 बड़ा फ्रैक्शन। लास्ट वाला टर्म क्या है, 1 छोटा फ्रैक्शन माइनस 1 बड़ा फ्रैक्शन। अब बताओ, ये कैंसिल, क्या बचा, फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला। इस तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1 माइनस 1/17। सोल्व कर देते हैं इसको, क्या हो जाएगा सोल्व, एलसीएम क्या आ जाएगा, 17 17 माइनस 1, क्या आ जाएगा, 1/2 गुड़े 17 में 1 गया, 16/17, 2 8 16, क्या आ जाएगा 8/17। यही मेरा आंसर है। कुछ था इस क्वेश्चन में, एक ही एक खासियत मिला हमें, क्या, कि इस दोनों फैक्टर को जब 2 भागों में हम डिवाइड किए हर को, तो अंश के बराबर नहीं आया। तो अंश के बराबर नहीं, तो हम अपने कॉमन सेंस तो मेरा काम कर रहा है कि 2 से सभी फैक्टर में गुना कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो मैनेज हो गया। तो मैनेज हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया इस टाइप का। तो हमेशा क्या करना, हर को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना है कि हमेशा किसके बराबर आए, अंश के बराबर हो। हम ये कदापि नहीं बोल रहे हैं कि 1 के बराबर हो, ऐसे गलत फहमी हो जाता है। क्या, ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना है जिसके 1 के बराबर हो, ये कभी नहीं। क्या होना चाहिए बराबर, अंश के बराबर। जैसा कि क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन जो था, कि उसमें जब 2 भागों में डिवाइड किए तो ऑटोमेटिक अंश 1 के बराबर आ गया। इसमें भी 1 लिखा हुआ था क्वेश्चन में, 1/35 1/63, लेकिन 2 भागों में डिवाइड किए तो अंश के बराबर नहीं आया, सभी में डिफरेंस क्या आ रहा था, 2 का। तो हम क्या किए, मैनेज किए अपने कॉमन सेंस से, सभी में क्या कर दिए, 2 से गुना कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, डिफरेंस अंश के बराबर मैनेज हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बस इसमें यही एक ध्यान देना है कि अंश हर को ऐसे 2 भागों में, ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर आ जाए, अंश के बराबर आ जाए। सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन लेते हैं, अगले टाइप का।
अगले टाइप का क्या है क्वेश्चन मेरा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, डॉट डॉट ले लेते हैं। इक्वल टू व्हाट, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो वही बात रही कि ऐसे दो भागों में, ऐसे दो उसके फैक्टर जो है हर का, ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो, अंश के बराबर। एक कॉमन सी छोटी सी बात है क्या। अब बच्चे क्या करेगा दोस्तों मेरे, तुम सब ये नहीं कन्फ्यूजन में आ जाना कि ये सबको मल्टीप्लिकेशन कर दे, 7 गुने 4 28, 10 गुने 7 70, 10 गुने 3 13 130, ये कदपि नहीं करना है। बार बार 2 क्वेश्चन प्रीवियस कर चुके हैं, उस सारे क्वेश्चन में क्या किए थे, उसका हम फैक्टर ले लें। ये ऑटोमेटिक फैक्टर दिया हुआ है, 4 और 7 है, फैक्टर दिया हुआ है, तो इसके दोनों के बीच में डिफरेंस हम मैनेज करेंगे। डिफरेंस क्या आ रहा है, सभी में 3 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि अंश के बराबर नहीं है। तो अंश के बराबर नहीं तो अपना काम है हाथ, 3 से गुना कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, अंश के बराबर आ गया। इसको गुना करने का कोई काम है ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। जब हम गुना करेंगे तो वापस फिर हमें फैक्टर के फॉर्म में ही लाना, 2 भागों में ही टुकड़ा करना, तो 2 भागों में तो खुद ही ऑटोमेटिक टुकड़ा हो चुका है। बस क्या करना है, डिफरेंस मैनेज करना है। डिफरेंस मैनेज करते हैं, क्या डिफरेंस आ रहा है, इसके बीच भी 3 का डिफरेंस, इसके बीच भी 3 का। अब कोई बच्चा सोचेगा एक में 3 का डिफरेंस आ रहा है, दूसरे फ्रैक्शन में 2 का डिफरेंस आ जाए, तो ऐसा सोल्व हो ही नहीं। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व नहीं कर सकते। जो भी क्वेश्चन तो मैं कंपटीशन में देगा वो सोच समझ के बनाया जाता है, सोच समझ के क्वेश्चन कंडक्ट किया जाता है कि सभी के बीच का डिफरेंस सेम हो। अगर सेम नहीं होगा तो फिर नहीं कर पाएंगे हम, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो सभी के बीच के डिफरेंस क्या आ रहा है, 3। मैनेज करते हैं, मैनेज क्या करेंगे, इसमें सभी में 3 से गुना कर देते हैं हम, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी में। यहाँ भी 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना, और 3 से डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन सॉल्व। बस नेक्स्ट करो। इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन छोटा फ्रैक्शन माइनस 1 अपॉन बड़ा फ्रैक्शन, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन छोटा फ्रैक्शन माइनस 1 अपॉन बड़ा फ्रैक्शन, डॉट डॉट डॉट। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन छोटा फ्रैक्शन माइनस 1 अपॉन बड़ा फ्रैक्शन, प्लस 1 अपॉन छोटा फ्रैक्शन माइनस 1 अपॉन बड़ा फ्रैक्शन। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैंसिल, क्या हो, इसको क्या, 1/3 1/4 माइनस 1/70, सॉल्व कर दो इसको। इस तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3, एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, 4 और 70 का एलसीएम 140, 4 12, 12 2 4 5 20, 35। ये तो भिन्न का घटा हुआ आता है करना, 14 5 70, 70 दूनी 140, 2, हाँ सॉरी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 35 में 2 गया, 33/140, 3 से कैंसिल आउट, 11। क्या लिख सकते हैं, 11/140 मेरा आंसर। किसी को दिक्कत बताओ, कुछ नहीं करना था, सिर्फ इसमें क्या करना था, डिफरेंस को मैनेज, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस के जो बीच का डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, 3, बस डिफरेंस को मैनेज करना था। ये क्वेश्चन सोल्व आउट हो गया, ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन था। किसी को देखा, फ्रैक्शन में इसी टाइप का जो भी, बस खेल किसका है, डिफरेंस को मैनेज करने आना चाहिए। अगर डिफरेंस मैनेज करने आ गया तो हम किसी भी क्वेश्चन को हम तुरंत ही सॉल्व कर देंगे। क्या आना चाहिए, डिफरेंस मैनेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा,
थोड़ा सा डिफरेंट है, सिर्फ क्वेश्चन में हल्का हल्का डिफरेंस रहेगा। सभी क्वेश्चन में एक ही फंडा है, क्या है 90% क्वेश्चन सोल्व होगा कि हर को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर हो, अंश के बराबर, हमेशा अंश के बराबर। ये गलत फहमी नहीं ले लेना है कि एक के बराबर हो, हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, अंश। अंश मेरा एक हो तो एक के बराबर, अंश मेरा दो रहेगा तो दो के बराबर, अंश जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, वन अपॉन पंद्रह, उसी तरह क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर 90 का डॉट 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 इक्वल टू 8। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ। अब तुम्हें एक का मैनेज करना आना चाहिए, एक जो नंबर है उसको समझना चाहिए। एक को क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर। एक तुम बराबर 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो क्या कि एक कॉन्सेप्ट प्रयोग हुए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। किसी को दिक्कत इसमें बताओ, पढ़ते आ रहे हो हमेशा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब बताओ इसको हम एक को तो एक का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक का स्क्वायर, किसी को दिक्कत परेशानी, एक का स्क्वायर। बताओ इसको अब मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें फैक्टर का ही जरूरी है। ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है कि अंश के बराबर आना है, तो क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो इस तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/11 का स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 11 माइनस 1 इंटू 11 प्लस 1। फिर उसी तरह 13 का स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 13 माइनस 1 इंटू 13 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो लिख दो, इसको क्या लिख सकते हैं, 11 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर में 11 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 11 में 1 घटेगा 10, 11 में 1 गया तो जोड़ेंगे तो 12, तो क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 12। उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, 13 को 13 में 1 गया 12 और 13 प्लस 1 14। उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, 15 माइनस 1 14 इंटू 15 प्लस 1 16 डॉट डॉट डॉट। इसको क्या लिख सकते हैं, 99 में 1 98 और 99 में 1 100। अब 99 में 1 जोड़ेंगे 100, हो गया काम मेरा। क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है बीच के डिफरेंस, लेकिन अंश क्या है मेरा 1। बराबर किए कि जब भी ये काम करेगा 1/, छोटा फैक्टर माइनस 1/, बड़ा फैक्टर तभी लिख सकते हैं जब ये हर के बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर हो, अंश के बराबर आना चाहिए, एक के बराबर नहीं, एक के बराबर कदापि नहीं। ये गलत फहमी ले लेता है सभी के पास ये गलत फहमी यही रहता है अधिकांश के पास कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो। ऐसा कभी नहीं, क्या होना चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा अंश के बराबर हो, जो कि अंश के बराबर नहीं है। तो मैनेज करेंगे, ये डिफरेंस अभी में क्या आ रहा है 2, तो 2 को डिफरेंस को मैनेज कर सकते हैं आराम से। क्या कर सकते हैं बताओ, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से गुना कर देते हैं, सभी में गुना कर देंगे। बताओ डिफरेंस मैनेज, क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, 1/, छोटा फैक्टर माइनस 1/, बड़ा फैक्टर प्लस 1/, छोटा फैक्टर माइनस 1/, बड़ा फैक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं, छोटा फैक्टर माइनस बड़ा फैक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1/, छोटा फैक्टर माइनस 1/, बड़ा फैक्टर। कैंसिल आउट। इस तरह आगे ये भी कट जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास, 1/2 इंटू 1/10 माइनस 1/,
100 n बचा। तो क्या लिख सकते हैं इसको 1/2 इंटू एलसीएम क्या आ जाएगा 100, 10 माइनस 1 क्या लिख सकते हो 1/2 इंटू 10 में 1 9/100 तो क्या आ जाएगा 9/200। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तेजी में इसको नोट कर लो फटाफट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन करा रहे हैं प्रैक्टिस, बस एक ही फंडा है, क्या सोचना है कि हर को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना, बार बार बोलते आ रहे हैं जब से स्टार्टिंग क्वेश्चन किए कि हर को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना है जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर हो, अंश के बराबर आ जाए। बस ये मैनेज करना आना चाहिए। अगर अंश के बराबर नहीं आ रहा है तो हम मैनेज करेंगे उस डिफरेंस को कि अंश के बराबर किस तरह मैनेज कर सकते हैं। कॉमन सेंस रहना बहुत ही जरूरी है। मैनेज कर दिए। नेक्स्ट क्या है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/10 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/12 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/14 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1/100 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू व्हाट। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। बस वही ए स्क्वायर माइनस बी जो प्रीवियस किए हैं। तो इस तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1/a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 10 में 1 गया 9 और 10 में 1 11 प्लस 1/11 इंटू 13 प्लस 1/13 गुने 14 1 15 प्लस डॉट 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 प्लस 1 इंटू 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो a माइनस बी तो 100 में 1 गया 99 100 प्लस 1 101। तो अब ये दोनों बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, हमेशा दोनों के बीच का डिफरेंस 2, 9 और 11 के बीच 13 13 15 के बीच और 99 101 के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है 2। अब इस डिफरेंस को मैनेज कर देंगे। मैनेज करना हम जानते हैं, क्या मैनेज करना आसानी से जानते हैं। 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से गुना कर देते हैं। बताओ डिफरेंस मैनेज, बस सॉल्यूशन हो गया। तो क्या कर सकते हैं इसको 1/2 इंटू 1/ छोटा फैक्टर माइनस 1/ बड़ा फैक्टर, 1/ छोटा फैक्टर माइनस 1/ बड़ा फैक्टर प्लस डॉट 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 प्लस 1/ छोटा फैक्टर माइनस 1/ बड़ा फैक्टर। सॉल्यूशन कर दो इसका। तो क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया बताओ 1/2 इंटू 1/9 माइनस 1/101। एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 1/2 इंटू अगर 9 गुने 101 ही ले लो तो क्या बच जाएगा 101 माइनस 9, दोनों घटा क्या आ जाएगा 101 में 9 92 क्या आ जाएगा 92/9 गुना 101। 2 से ये कैंसिल, 2 चुके 8 2 चुके 12 46/101 गुने 9 कर देंगे 909 909। यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना था, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में तोड़ना था और क्वेश्चन सोल्व आउट हो गया। किसी को दिक्कत है इसको नोट करो। नेक्स्ट पैटर्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पैटर्न पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टाइप का ही लिख रहे हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1/9 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1/, इक्वल टू व्हाट। ठीक है, बस इसी क्वेश्चन को भी मैनेज करना आना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में। इसको दोनों को कर देते हैं, काम तमाम। क्या है 1/, इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 5 - 2 इंटू 5 + 2। किसी को दिक्कत। फिर उसी तरह 9 का स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 9 - 2 इंटू 9 + 2। उसी तरह क्या लिख सकते हैं 105 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 105 घटाओ 2 इंटू 105 + 2। वही चीज़ करना है, प्रीवियस वाला ही। तो 5 में 2 3, 5 2 7 प्लस 1/9 में 2 गया 7 इंटू 9 2 11। फिर उसी तरह 13 में 2 11, 13 2 15 प्लस 1/1 105 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर तो 103 के स्क्वायर माइनस 107 के स्क्वायर। अब बताओ दोनों के बीच के हमको डिफरेंस में ये मल्टीप्लाइंग हो जाए, सॉरी 103 इंटू 107। तो दोनों के बीच में हम डिफरेंस जो देख रहे हैं 103 और 107 के बीच, फिर 111 11 और 15 के बीच, फिर 7 और 11 के बीच, 3 और 7 के बीच, सभी के बीच के डिफरेंस क्या रहा है 4। 7 और 11 के बीच 4, 11 और 15 के बीच 4 का डिफरेंस, 3 और 107 के बीच के डिफरेंस 4। तो मतलब क्या हमको इंडक्शन मिल रहा है कि 4 का फैक्टर मैनेज करना है, 4 का डिफरेंस, तो 4 से गुना कर देते हैं सभी में और 4 से भागा दे दिए। डिफरेंस माइनस क्वेश्चन सोल्व। तो क्या लिख सकते हैं इसको 1/, जब डिफरेंस अंश का जो फैक्टर है, अंश का 2 भागों में ऐसे टुकड़े कर दिए जो कि हमारे हर को ऐसे 2 भागों में बांट दिया, ऐसे 2 टुकड़ों में बांट दिए कि हमारे अंश के बराबर आ गया। जब अंश के बराबर आ गया तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/, छोटा फैक्टर माइनस 1/, बड़ा फैक्टर। लिख देना 1/, छोटा फैक्टर, क्या लिख सकते हैं 1/, छोटा फैक्टर माइनस 1/, बड़ा फैक्टर। 1/, छोटा फैक्टर माइनस 1/, बड़ा फैक्टर प्लस 1/, छोटा फैक्टर माइनस 1/, बड़ा फैक्टर डॉट 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 1/, छोटा फैक्टर माइनस 1/, बड़ा फैक्टर। किसी को दिक्कत, कैंसिल। क्या आ गया 1/4 इंटू 1/3 माइनस 1/107। इसको सॉल्यूशन कर देना 1/4 इंटू 107 गुने 3, 107 घटाओ 3, क्या लिख सकते हैं इसको 1/4 गुने 107 में 3 गया 104/107 गुने 3। ये 4 से लगते कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 दूनी 8, बचा क्या 2, 4 छक्के 24। तो क्या आ गया 26/107 गुने 3, 7 21 और 3, ये आएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत, यही मेरा आंसर। बताओ, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट टाइप का, फटाफट इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस इसमें सभी में क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या करना है, जो भी दिया हुआ है थोड़ा बहुत कॉमन सेंस अपना लगाना है। कॉमन सेंस लगाकर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कर दिए, क्या ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी कर दिए। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, इसको हम सोचे दो टुकड़ा तो आ गया, 2 गुणन का 2 फैक्टर आ गया 3 और 7, इसके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है 4, जो कि अंश में 1 है। 1 कभी नहीं,
एक हमको सोचना ही नहीं कि एक के बराबर हो। अगर मेरा अंश एक हो तो एक के बराबर रहेगा, अंश मेरा क्या होना चाहिए, अंश के बराबर इस डिफरेंस होना चाहिए। तो इसके सभी के बीच के डिफरेंस क्या आ रहा है, 4। तो हम क्या किए, अंश नहीं था 4 तो हम 4 को मैनेज किए, 4 ऊपर गुना कर दिया और सभी में 4 से डिवाइड कर दिए, अंश के बराबर हो गया। डिफरेंस मैनेज हो गया। तो इस फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन छोटा फ्रैक्शन माइनस 1 अपॉन बड़ा फ्रैक्शन। वापिस सोल्व कर लो, यही आ जाएगा। बस उसी तरह प्रोसेस कर दिए। तो अब क्या, इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद हमें क्या पता चला कि अगर डिफरेंस मैनेज हो जाता है, 1 अपॉन छोटा फैक्टर माइनस 1 अपॉन बड़ा फैक्टर कर लेते हैं, 1 अपॉन, क्योंकि इस फ्रैक्शन को सभी को इसी तरह इस फ्रैक्शन के 1 अपॉन छोटा फैक्टर माइनस 1 अपॉन बड़ा फ्रैक्शन कर दी। इतना करने की काम नहीं। अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं, इस तरह से सोच लिए कि डिफरेंस मैनेज भी हो गया, मेरा 4 का डिफरेंस आ रहा था, मैनेज हो गया। तो क्या करना था, कुछ नहीं। एग्जाम में क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना था। 4 का डिवाइड करेंगे और 4 मल्टीप्लाई करेंगे, छोटा फैक्टर इसका ले लेंगे पॉजिटिव वाला सेंस और लास्ट वाला का निगेटिव वाला सेंस 1 अपॉन 107। तो बताओ ये कहाँ से आया। अगर स्टार्टिंग में ही हम तुम्हें बता देते 1 अपॉन छोटा फैक्टर लेना है माइनस 1 अपॉन बड़ा फैक्टर लेना है, कुछ पता नहीं चल पाता, इसलिए हम डिटेल बता रहे। तो इतना प्रोसेस करने, जहाँ तक तुम्हारा कॉमन सेंस, जहाँ तक तुम ऑटोमेटिक सोच सकते हो सोचो। फाइनली हमको क्या देना है, आंसर लेना है, टिक आउट करना है कौन सा आंसर सही। तो बताओ 1 अपॉन छोटा फैक्टर, इसका पॉजिटिव वाला सेंस, फर्स्ट फैक्टर का पॉजिटिव वाला सेंस और लास्ट वाला क्या बचता है, निगेटिव वाला सेंस। निगेटिव वाला सेंस लिख दिया, सोल्व कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2-4 क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन 10 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 20 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 30 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/100 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करना तो वही करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 5 इंटू 10 प्लस 5। उसी तरह 20 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 20 घटाओ 5 इंटू 20 प्लस 5। उसी तरह 100 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 100 घटाओ 5 इंटू 100 प्लस 5। बस सोल्व करना है वही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 10 घटाओ 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 10 में 5 जोड़ेंगे 15 प्लस 1 अपॉन 20 घटाओ 5 15 और 20 5 25। उसी तरह 1/25 गुने 35 प्लस डॉट 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 प्लस 1/95 गुने 105। बताओ इसको सोल्व कर देते हैं। अब क्या बराबर बता, डिफरेंस मैनेज करना है क्योंकि सभी के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है 10। इसमें भी 10 का डिफरेंस, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का डिफरेंस। जब 10 का डिफरेंस आ रहा है तो क्या करेंगे हम, 10 से डिवाइड कर देते हैं और 10 से गुना कर देंगे। क्या कर दिए, 10 से गुना, 10 से गुना। सोल्यूशन, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिए। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन छोटा फैक्टर माइनस 1 अपॉन बड़ा फैक्टर प्लस 1 अपॉन छोटा फैक्टर माइनस 1 अपॉन बड़ा फैक्टर प्लस 1 अपॉन छोटा फैक्टर माइनस 1 अपॉन बड़ा फैक्टर। इसी तरह डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन छोटा फैक्टर माइनस 1 अपॉन बड़ा फैक्टर। किसी को दिक्कत, बताओ कैंसिल आउट, पॉजिटिव सेंस निगेटिव सेंस से कैंसिल। इसका वाला फर्स्ट टर्म, इसका वाला लास्ट टर्म, इसका पॉजिटिव सेंस बचा और ये लास्ट फ्रैक्शन का नेगेटिव सेंस, बीच में तो सारा कैंसिल। तो इस तरह 1/10 इंटू 1/5 माइनस उसको क्या लिख सकते हो 1/105। एलसीएम 105 आ जाएगा। तो क्या है 1/10, सोल्व कर दो इसको खाली, क्या है 105 21 माइनस 1। तो क्या आ गया 1/10 गुना 21 में 1 20 और बटा 105, 10 दूनी 20। क्या आ गया आंसर 2/105।
यही मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस कितना का भी मैनेज करना आना चाहिए। इसमें क्या था, 10 का डिफरेंस आया था, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दिए सारे फैक्टर में। नेक्स्ट क्या है, 1/5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर प्लस 1/9 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। ये तो इस टाइप का लगता करा दिए ना, 11 का स्क्वायर प्लस 1/17 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 1/95 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना वही चीज़ है। 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 5 में 3 2 और 5 3 8 प्लस 1/11 में 3 क्या बचेगा 8 इंटू 11 प्लस 3 13 प्लस डॉट डॉट। उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, 95 माइनस 3 92 प्लस 95 प्लस 3 95 प्लस 3 98। ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 11 प्लस 3 14। ठीक है, इसको क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, माइनस करने आना चाहिए। सभी के बीच के डिफरेंस क्या आ रहा है 6, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, डिफरेंस माइनस करना आना चाहिए। तो क्या करेंगे, डिफरेंस माइनस करने के लिए 6 से सभी में डिवाइड कर देते हैं, अब 6 से गुना कर देते हैं। 6 से गुना कर दो, गुना 6 क्वेश्चन सोल्व। क्या कर सकते हैं इसको इस तरह से 1/6, इसको क्या लिख सकते हैं 1 छोटा फैक्टर माइनस 1 बड़ा फैक्टर प्लस 1 छोटा फैक्टर माइनस 1 बड़ा फैक्टर प्लस डॉट 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 1 छोटा फैक्टर माइनस 1 बड़ा फैक्टर। किसी को दिक्कत, ये क्या कैंसिल, इसको सोल्व कर दो। 1/6 इंटू 1/2 घटा 1/98, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 98। ये क्या हो जाएगा 2 चौके 8 2 9 18 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 1/2 गुने 48/98 2 से कैंसिल 24, इसको भी कैंसिल कर दो। तो वो यही यहाँ क्या है 6, तो इसको कैंसिल कर देंगे, ये 6 से 7 चक्के 6 से कट जाए 6 पचहत्तर 48 8 टाइम्स। इसको अगर 8 से नहीं कटेगा, शायद 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 2 से काट दो, 2 चौके 8 2 चौके 8 2 9 18। इस तरह आंसर क्या आ गया 4/49। यही मेरा फाइनल आंसर। किसी को दिक्कत, तो लास्ट में पूरा इतना क्वेश्चन करने के बाद एक ही हमको पता चला क्या कि हर को हमको मैनेज आना चाहिए। हर को ऐसे 2 भागों ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर हो, अंश के बराबर आना। ये कदापि नहीं सोचना है, तुम सबको को गलत फहमी में नहीं रहना है कि हर को ऐसे 2 भागों ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है कि बीच का डिफरेंस 1 आए। ये कभी नहीं, जब भी आए तो अंश के बराबर आना चाहिए। क्या होना चाहिए,